हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो फंडामेंटल राइट्स पे रहने वाला है। और फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं, तो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हमने ऐड करे हैं। आई वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्रेस क्लिक जरूर करेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ फुल तरीके से तैयारी करवाई जाती है, आप लोग अभी से ही फटाफट से 9103742196 पे मैसेज करके इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और याद रहे, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए अगस्त स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल है, आप लोग जरूर इनरोल करवा दीजिएगा। और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक दोनों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 14। आपसे पूछा गया कि भाई आर्टिकल 14 के रिलेटिव बताएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि इट गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट गारंटीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज़ अवेलेबल ओनली टू द इंडियन सिटीजन्स एंड इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता है तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखते रहें। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया ज़रूर हो जाता है। और वीडियो के एंड पे आप अपने अपने टोटल्स को जरूर बताएगा आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट करा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, फॉरेन सिटीजन या सॉरी अपने फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, याद रहे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटिव बताएगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। दे आर कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एवरी टाइप ऑफ इमरजेंसी, या सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, आर आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। याद रहे, आज के इस लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक से हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 एंड 4। ओके, याद रहिए आपका ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप भी साथ साथ करेक्ट आंसर देते रहें, उससे ये होता है कि आपको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे फोकस हो जाता है। कहते हैं कि जो चीज़ लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, या आप यूँ कह लीजिएगा, बचपन में आपने ज़रूर सुना होगा, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता था, मास्टर जी आपसे कहा करते थे कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं हो रहा है उसे बार बार अपनी नोटबुक पे ये नोट करिएगा। ठीक है, और शायद उसी का मेन कारण है कि जो चीज़ लिखी जाती है उस पर मेहनत लगती है, उस पर फोकस होता है और वो याद भी रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के रिलेटिव बताएगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 1 इज इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट 2, इट गारंटीज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। स्टेटमेंट 3, इट गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी। एंड स्टेटमेंट 4 कहता है कि इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। तो बताइएगा भाई कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ओके, याद रहे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज आर्टिकल 17 एबोलिश अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोलिश आर्टिकल 18 abolish titles. Next, military and academic distinctions are expectations under Article 18 and Article 18 abolish Padma Awards. तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा रिगार्डिंग टू आर्टिकल रिगार्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, याद रहिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21। अब आपसे पूछा गया कि भाई आर्टिकल 21 के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये सारे के सारे आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हैं। इट गारंटीज राइट टू लाइफ, इट गारंटीज पर्सनल लिबर्टी,
it is available to citizens only or it has been broadly interpreted by the judiciary. So right answer भैया आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 21A. तो आर्टिकल 21A के रिलेटेड बताएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. इट अप्लाइज टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 years. It was inserted by the 86th constitutional amendment and it forms part of directive principle of state policy. तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3 आर करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आर्टिकल 25 to आर्टिकल 18 डील विद रिलीजियस फ्रीडम. Article 25 guarantees freedom of conscience. Article 27 prohibits compulsory taxation for promotion of a religion. And Article 28 deals with minority education institutions. So right answer यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 3 only. Okay. Question number 8. Consider the following statements. Statement 1 is Article 29 protects cultural interest. Article 30 protects minority education institutions. Both articles are fundamental rights and Article 30 applies only to linguistic minorities. So which one is correct regarding to fundamental rights? Right answer is option B, that is 1, 2 and 3 only. Question number 9 कहता है कि consider the following statements regarding directive principle of state policy. बताइएगा भाई कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा. स्टेटमेंट 1 इज दे आर कंटेंड इन पार्ट 4th. दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स. दे एम्स टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट एंड आर्टिकल 44 डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 3 and 4 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के PDF परचेज नहीं करे हैं तो 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF परचेज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड बताएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. दे आर इन पार्ट 4th A. दे वर एडिड बाय द 42 अमेंडमेंट. दे आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स एंड एट प्रेजेंट देयर आर 11 ड्यूटीज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ओके, याद रहे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. आर्टिकल 61 डील्स विद इम्पीचमेंट एंड द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 and 4 आर करेक्ट. ओके, याद रहे पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 इज आर्टिकल 63 प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट. द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. द वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ओके, ऑलरेडी आप लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा. आप फटाफट से इसी चैनल पे जाके जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उन तमाम वीडियोस लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप 2x यदि हाई स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं. स्टेटमेंट 1 कहते हैं कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. आर्टिकल 80 डील्स विद राज्यसभा. आर्टिकल 81 डील्स विद लोकसभा एंड राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व. सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 4. ओके, याद रहे ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मनी बिल्स. तो मनी बिल के रिलेटेड बताएगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 कहते हैं कि आर्टिकल 110 डिफाइन ए मनी बिल. ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. और राज्यसभा कैन रिजेक्ट ए मनी बिल एंड द स्पीकर सर्टिफाइज अ मनी बिल. सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 4 आर करेक्ट. ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट। अब आपसे पूछा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 कहते हैं कि आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, इट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड ऑल जजेस आर अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, याद रहे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 214 प्रोवाइड्स फॉर हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स, एवरी स्टेट मस्ट हैव a separate high court and high courts are constitutional court. Right answer is option C, that is 1, 2 and 4 are correct. क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस। तो कौन सा आर्टिकल आपके या कौन सा स्टेटमेंट इमरजेंसी प्रोविजन के रिलेटेड करेक्ट है। आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 360 डील विद फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड आर्टिकल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी हैव बीन इम्पोज्ड वंस इन इंडिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, याद रहे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 148 डील्स विद CAG, आर्टिकल 280 डील्स विद द फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन एंड ऑल 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आर्टिकल 368 deals with amendments. Parliament can amend most provisions. Every amendment requires a rectification by states and basic structure doctrine limits amendment power. So right answer आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है, that is 1, 2 and 4 only. Okay. Next question, question number 20. Consider the following statement regarding the preamble. Statement 1. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Socialist and secular were added by the 42nd Amendment. The preamble is part of the Constitution and the preamble can be amended. So right answer is option D, that is all 4. Okay. अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ मटेरियल प्रोवाइड कर जाते हैं, या आप लोगों ने एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के PDF परचेज नहीं करे हैं, अभी से ही फटाफट से आप लोग 9103742196 पे मैसेज करके इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF परचेज कर सकते हैं, जहां से आपको एग्जाम में इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सो आई वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के अपने अपने स्टेट, यूनियन, टेरिटरी को जरूर मेंशन कर दीजिएगा।